कुंभ नगरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज श्री राम जय जय राम यही है वैष्णव आंदोलन का वो जो आधार मंत्र वही। और हमारे साथ बात करने के लिए जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, शैव और वैष्णव परंपरा अलग है लेकिन कहीं कुछ सामंजस्य भी है? पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, पर जैसे 4 आश्रम हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। तो जो एक अंतिम संन्यास है, आश्रम है संन्यास, उसमें तो सभी साधु एक हैं। उनकी आचार पद्धति, साधना पद्धति भिन्न भिन्न है, पर अगर कोई देखा जाए तो परम वैष्णव भगवान शिव हैं। चूंकि शिव नारायण का स्मरण करते हैं, तो कोई पूछना चाहे परम भागवत कौन है, परम वैष्णव कौन है, तो परम वैष्णव शिव है और हम शैव उपासक हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि शिव के आराध्य भगवान नारायण हैं, या कि वो राम हैं और राम के ईश्वर रामेश्वर हैं, या कि भगवान महादेव हैं। तो आइए आज देखते हैं यही वैष्णव परंपरा कितनी विशाल होती है जब कुंभ का अवसर होता है और इसमें गीत संगीत जो है किस तरह से जुड़ा है, तो जो आपके जीवन को किस तरह से संवारता है। तो आइए देखते हैं कैसे संत इसका समागम कर रहे हैं। ये कुंभ का नासिक क्षेत्र है और यहाँ पर सारे वैष्णव अखाड़े मौजूद हैं और दोपहर को है और कहीं से संगीत लहरी आ रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस कैंप में आखिर क्या हो रहा है। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, स्थान दे दे, गाना रे गाना, गाना रे गाना, हो गाना रे गाना, गाना रे गाना, गाना रे गाना रे गाना रे गाना रे गाना रे, गाना रे गाना रे गाना रे गाना रे गाना रे, गाना रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, स्थान दे दे। ये स्वामी उत्तम जी का कैंप है और यहाँ पर इस वक्त दोपहर में भजन कीर्तन चल रहे हैं। आइए आज इसी भजन का रसास्वादन करेंगे। आखिर वैष्णवी परंपरा में भजन का क्या महत्व है और कुंभ वैष्णवी परंपरा में किस तरह घटित होता है। और ये सभा है जब दोपहर में तमाम जगह रात भर की आराधना के बाद सो जाते हैं लोग। इस कुंभ में, इस शिविर में संगीत साधना चल रही है, तमाम भक्त जुटे हुए हैं। आज इसी संगीत सभा से अपने कार्यक्रम का आगाज करेंगे। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, गगरे रे नि नि द गम पम गम गरे सनि स, बनि ज बनि ज नि रे ज बनि ज गगरे सनि स, नि नि ज बनि ज गगरे गगरे गम गम पम गम गरे सनि सानि द पम गरे सनि नि द गम बनि ज नि द गम बनि ज नि द गम बनि ज, सायब लगे वैष्णव कैंप में घूम रहा था और आपकी संगीत लहरियां जो है बाहर तक आ रही, तो ये म्यूजिक से लगाव विशेष वैष्णव परंपरा में तो इसका बहुत महत्व है। जी, संगीत बाल्यकाल से मैंने सीखा है
और बड़ी गुलाम अली का के शिष्य रहे मारुति वाद्वंदेकर, उनसे हमने शिक्षा दीक्षा ली है। तो संगीत निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में मुझे लगता है वो जो यम चिंतन के काम, जिस तरह से भावना लेकर, चाहे ग्रस्त जीवन में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे सन्यासी जीवन में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर शांति का सबसे बड़ा कोई साधन है वो संगीत है। आप अपने कैंप में अपने कथा में संगीत को महत्व देते हैं? संगीत को तो रखता हूँ मैं। हाँ। जो संगीत के बिना तो ऐसा नहीं, कोई पिक्चर के संगीत, आजकल तो पिक्चर के गानों को भी कथाओं में गाने वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। पिक्चरों के गानों को मुझे लगता है सभी कथाकार और जितने भी लोग हैं, मैं सभी से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पिक्चरों के गानों को कथा में शामिल न करें। आज लोग शब्द तो भूल जाते हैं, लेकिन वो पिक्चरों के गानों के तर्जों के ऊपर नाचने लगते, वो भद्दा नाच लगता है। वो उसका शायद कारण यह है कि आपने शास्त्रीय संगीत की साधना की है, तो वो एक आपका आधार है। लेकिन आधार तो है, लेकिन ऐसी तर्ज हमारे सनातन धर्मियों में है, बड़ी मधुर लगती है, मन को आकर्षित करती है, मन को शांति प्रदान कराती है। इसलिए संगीत कथा के माध्यम से, मैंने पहले कहा, गायनम वादनम तथा नृत्यम एतम भक्तिर उच्यते। भक्ति का भी एक प्रकार माना है। नारदीय भक्ति जो होती है, नारद जी महाराज ने भक्ति जो करी है, उसमें भी एक महाराष्ट्र में कीर्तन पद्धति है। वो खड़े होकर नारदीय कीर्तन होता है, वो गाकर नाचकर वो उसको भी भक्ति प्राप्त कर। नामदेव जी महाराज ने वही गाकर प्राप्त किया, एकनाथ महाराज ने वही गाकर प्राप्त किया, तुकाराम महाराज ने वही गाकर प्राप्त किया। संगीत और जिसको हम कह सकते हैं, संगीत और संत का एक बहुत बड़ा साथ रहा। और आज अब आपको हम जो बता रहे हैं वो वैष्णवी परंपरा में संगीत के माध्यम से किस तरह ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ये भी एक माध्यम है जिसके लिए बार बार स्वामी उत्तम जी बता रहे हैं कि किस तरह संगीत साधना करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन महाराज, आज के आप तो युवा हैं, बहुत युवा हैं, तमाम तरह के समाज में तमाम सारी चीजें हो रही हैं, साधु संत भी कहीं ना कहीं भटका भी रहे हैं लोगों को, इसका तरफ भी आपका ध्यान कभी जाता है? जाता है। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि अब हमारे बैंक में 5,000 रुपए डाल दो, आपके घर में कृपा आएगी। ऐसे संतों से सावधान रहे। ऐसे संतों से बिल्कुल सावधान रहे। और यहाँ खर्च तो नहीं कौड़ी, यहाँ किसी भी प्रकार से धन दौलत, अगर कोई भी साधु संत महात्मा धन के लालच में आपको लोभ देकर आपको अगर आपके पैसे ऐंठना चाहते हैं, तो ऐसे साधुओं से सावधान रहे। बिना मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख, मांगने सो मरनो भलो, ये संतन की सीख। ये वैष्णवी परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि आप सरल से सरलतम हो जाते हैं। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, स्थान दे दे काना रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, स्थान दे दे काना रे काना, काना रे काना हो, काना रे काना, काना रे काना, काना रे काना रे काना रे काना रे काना रे, काना रे काना रे काना रे काना रे काना रे, काना रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, स्थान दे दे, थोड़ा। लेकिन महाराज जी, एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या वैष्णवी परंपरा में कुंभ का कुछ विशेष उल्लेख है? सभी संतों के लिए तो कुंभ एक बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। और अमृत तो हमको मिलेगा नहीं, ये तो खाली सुनने वाली और बात करने वाली बात होती है। लेकिन तव कथामृतम, जो हमारे जीवन में मनुष्यों के लिए अधिकार पूर्ण अगर कोई है, वह है नामामृत। तो नामामृत पीकर अपना जीवन अमृत को प्राप्त करे। मुझे लगता है कि थोड़े मंत्री संतरी विधायक से अगर आपकी पहचान होती है, उसको आप बड़ा छाती फुलाकर चलते हैं। मेरे प्रभु से जिसकी पहचान होगी, उसकी तो आज मीरा का नाम लेते, उसकी पहचान थी। तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूरदास, रहीदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये उसकी शहंशाह की पहचान का परिणाम है। उनको मारने वाले मर गए, लेकिन उनका नाम आज भी जीवित है। ये करोड़पति, अरबोपति, लक्षावधिपति, जिसको हम कहते बड़े बड़े महलों में रहने वालों का इतिहास नहीं है, लेकिन जिसने उस शहंशाह से परिचय किया है, उसकी पहचान। और आज भी हम हमारे आचार्य और हम उनको आदर्श के रूप में मानते हैं, जिसने मेरे प्रभु से पहचान करी। मैंने आपको डमरू भी दिखाया था, आज हम आपको बांसुरी भी दिखाएंगे और बांसुरी की जो माधुर्य है वो भी सुनाएंगे।
जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है वो संगीत का साथ लेकर चले, उसके जीवन में शांति भी आएगी, सफलता भी आएगी और परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे कान्हा। और यहाँ पर प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और स्वर लहरियां सीताराम सीताराम की गूंज रही हैं। हम आएंगे तो बात करेंगे संतों से भी। आप बने रहिए, देखते रहिए IPN 7। राम नाम एक आधारा। जी हाँ, ये राम नाम ही है जो वैष्णव आंदोलन का आधार है। आखिर चतुर संप्रदाय होता क्या है, ये अवतारवाद की धारणा क्या है वैष्णव में। तमाम वैष्णव आंदोलन के तमाम आधार जो है बस वो एक राम है। सामंजस्य कैसे है, हमारे साथ बताने के लिए महामंडलेश्वर नरसिंह गिरी जी हैं। अनेक रूपता में भगवान ने जो अपने स्वरूप को भी विभिन्नता से अलग हटकर एक रूपता में स्थापित करने के लिए एक स्वरूप रखा। अनेक रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, और इस स्वरूप में उन्होंने अनेकता में एकता का जो संदेश दिया उसमें स्वयं साकार और निराकार रहे, और इसी आधार पर उन्होंने समस्त सौंदर्य को अपने स्वरूप में समेट कर सबको यह दर्शन दिया कि आप किसी भी तरीके से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। एक ही जब अनेक नदियां सागर में मिलती हैं, इसी प्रकार से अनेक संप्रदाय हो लेकिन बात एक ही है जी। और ये संप्रदाय जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जी, ये है पूरे वैष्णव आंदोलन की मूल। तो आइए देखते हैं आखिर वैष्णव का कुंभ से क्या है संबंध। कुंभ नगरी नासिक में लहलहा रहे ये झंडे वैष्णव अखाड़े की धर्म ध्वजा हैं। कुंभ नगरी नासिक में दक्षिण से आने वाली गोदावरी के रंग में इन दिनों कुंभ रंगा हुआ है। चारों तरफ यहाँ वैष्णव अखाड़ों की धर्म ध्वजा फहरा रही है। वैष्णव मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, और जगत में फैली हुई ये माया भी सत्य है, क्योंकि सभी उसी ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए तमाम वैष्णव अखाड़ों में एक महामंत्र चलता रहता है, और जिसे हम सीताराम सीताराम कहते हैं। राम और कृष्ण के नाम का कीर्तन ही आधार है वैष्णव अखाड़ों का। लगभग 2 लाख से ज्यादा वैष्णव बटे हैं 3 अखाड़ों में। पहला निर्वाणी हनि, दूसरा है निर्मोही हनि, और तीसरा है दिगंबर अखाड़ा। हनि का मतलब होता है छावनी या समूह। वो छावनी जहां वैष्णव अखाड़े रहते हैं। दूर से ही सफेद वस्त्र और माथे पर लगे ऊंचे तिलक से इन वैष्णवों को शैवों से अलग पहचाना जा सकता है। सारे वैष्णव कृष्ण के उपासक हैं या फिर राम के उपासक। इन्हें कृष्णानंदी कहते हैं या रामानंदी। उद्रपुंड में ये जो आपने देखा है सिंहासन होता है, इसको नाक पे जो रखी जाती है ये सिंहासन है। ये दोनों जो हैं हमारे राम जी के चरण माने जाते हैं, और जो बीच में होता है वो मातेश्वरी का प्रतीक है, जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा का चरण चिन्ह अपने सर पे धारण करते हैं। इसलिए लोग हमें प्रणाम भी करते हैं। इस 2 हाथ पैर वाले को सनातन दास को नहीं प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करते हैं इस वेश का, इस तिलक का, इस स्वरूप का, इस भगवान का। इसलिए हमारे गुरु परंपरा में जब दिया जाता है तो वहाँ बताया जाता है कि आपका क्या, तो हम लोग संतों से परिचय देते हैं कि आप कौन है। जैसे कोई नया शिष्य बना लेते हैं हम सब, तो बोलते हैं बेटा अपना परिचय दो, तो यही कहते हैं कि वेश भगवान का
आप सबका दिया हुआ, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम सनातन दास है। तो वेश किसका मिलता है? भगवान का। और इसलिए इस वेश को देख करके मुझे प्रणाम करते, इस दास को नहीं प्रणाम करते हैं। माथे पर लगे इन चौड़े ऊंचे तिलक को वैष्णव ऊर्ध्व फुंड कहते हैं। माथे पर लगा तिलक अगर वैष्णव की पहचान है, तो तीनों वैष्णव अखाड़ों की पहचान उनकी अनी यानी छावनी में लगे झंडे भी हैं। निर्मोही अखाड़ी की धर्म ध्वजा अगर सफेदी लिए है, तो दिगंबरी ध्वजा 5 रंगों से सजी है। निर्वाणी अखाड़ी की ध्वजा का रंग लाल है। इन तीनों ही ध्वजाओं पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित होता है। झंडे के हम लोगों के यहाँ केवल एकमात्र झंडा श्री हनुमान जी के रहता है। वो जो निर्वाणी यानी अखाड़े में जो लाल तिरंगा पर लाल झंडा फहराया जाता है, वही झंडा 4 संप्रदाय में फहराया जाता है। 4 संप्रदाय के जो झंडा होता है लाल रंग के, ये भारतीय प्रतीक भी लाल रंग के झंडा रहता है। तो ये दिगंबर वाला और ये उनका व्यक्तिगत झंडा है। उनका व्यक्तिगत, जैसे कि दिगंबर के पहचान है कि हम दिगंबर हैं, हम निर्मोही हैं, ये पहचान है, उनका निजी पहचान है। अब अगर समाज के जो जरा पूरा विश्व के हिंदू संस्कृति के जो झंडा है वो लाल रंग के झंडा है, उसमें हनुमान जी के। ये तीनों वैष्णव अखाड़े यानी निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबरी अपने 4 गुरुओं के मत और सिद्धांत पर बटे हुए हैं। इनकी ये 4 आदि गुरु हैं रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य। इन्हीं गुरुओं की परंपरा से वैष्णवों की जगत गुरु की पदवी लिखी जाती है और सिर्फ यही वैष्णव में हैं जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। बाकी सारे वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। मोटे तौर पर समझा जाए तो पूरा वैष्णव अखाड़ा राम और कृष्ण की उपासना में समाहित है और इनका आधार है भगवान विष्णु का अवतारवाद और इन्हीं विष्णु के अवतार के उपासक हैं तीनों अखाड़े। कैमरामैन अंकुर के साथ प्रतीक त्रिवेदी, नासिक, कुंभ, IBN 7। और आज अभी बस सिर्फ इतना। फिर मिलेंगे कल ठीक 8:30 बजे IBN 7 पे। देखते रहिए IBN 7। सीताराम सीताराम।